अनुभव हो रहा है जैसे कि हम सभी फरिश्तों की सभा में बैठे हैं। बाबा को भी सूक्ष्म वतन से हम सब बच्चों ने नीचे उतार लिया है और वो भी हम बच्चों के साथ ही साथ मिलन मना रहे हैं। ऐसी सुहानी घड़ी कल्प में पहला बारी हम बच्चों को मिली है, जिसमें हम सभी बच्चे अपन को बहुत बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। बल हम सभी इस अलौकिक फरिश्ते जीवन का अनुभव अपने अपने स्थान पर पुरुषार्थ अनुसार तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक संगठन का जो वाइब्रेशन है और संगठन का जो रूप है वो आज प्रैक्टिकल में हमें अनुभव हो रहा है। क्यों प्यारे बाप दादा ने बताया ही है कि तुम्हारा ये वर्तमान जन्म जो है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का, और ऐसा नहीं है कि फरिश्ते हम बने नहीं है, अभी भी फरिश्ते हैं। क्योंकि फरिश्ते की परिभाषा तो यही बाप दादा ने बताई, जिनका अपने देह से, देह के संबंध से, देह के दुनिया से अथवा सर्व देहधारियों से, देह के पदार्थों से किसी से भी लगाव न हो, सो तो हम बच्चे सब प्रैक्टिकल में अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार बनी गए हैं। अगर ना बने हुए होते तो आज यहाँ भी नहीं होते। शुरू से लेकर के प्यारे बाबा ने सबसे तो हमारा इस देश से संबंध तोड़ाया। हमें याद आता है जब ओम मंडली में गए तो पहला यही पाठ कराया, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ये पाठ तो बाद में पढ़ा, लेकिन पहला पाठ तो यही पढ़ा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जिसने भी हमको कोर्स कराया यही कोर्स कराया। शरीर तो तुम्हारा 5 तत्व का पुतला है। इस 5 तत्व के अंदर आप विराजमान एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है, जो मन बुद्धि संस्कार सहित है, सूक्ष्म शरीर है और ये आपका स्थूल शरीर है। बिल्कुल ही नई भाषा लगती थी, सूक्ष्म शरीर क्या होता है और स्थूल शरीर क्या होता है, लेकिन भगवान की तो भाषा न्यारी है ही है। तो न्यारी भाषा सुनकर के बहुत मन हर्षाने लगा और अंतरंग जिज्ञासा पैदा हुई कि ये 1 दिन का कोर्स नहीं, लेकिन हम 7 दिन का और भी कोर्स करें। तो पहला पाठ जो शुरू में 60 वर्ष पहले पढ़ा, देखा जावे तो आज भी वही पाठ हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उतार रहे हैं। सही तो यही बात है कि मुख्य बात यह है, पहले तो अपने देह के रिश्ते समाप्त हो।
माना देह अभिमान से हम ऊपर रहें। शरीर का नाम भली है, लेकिन शरीर के नाम के साथ साथ ये स्मृति पक्की रहे, ये मुझ आत्मा के शरीर का नाम है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और सरस्वतीवान बाप की संतान हूँ और बाप के साथ हूँ। संसार में मेरा और कोई नहीं, मेरा ही बाबा और मैं दोनों एक साथ है। ये स्मृति सदा बनी रहे, अथवा ये स्मृति अखंड रहे। आज भी हम सभी बच्चे अपने दिल से पूछे तो यही अभ्यास विशेष चलता है। जब ये अभ्यास हमारा पक्का है तो देहधारी तो भूल ही गए। जन्म के देहधारी तो मैं सब बच्चे खत्म ही हो गए सबके। जिसने ये लौकिक जन्म दिया वो तो बुद्धि से निकल ही गया, क्योंकि अलौकिक माँ बाप के गोद में बैठे हैं। और इस दुनिया के जो भी रिश्ते वो भी समाप्त हो गए। ब्राह्मण परिवार में भी जो हमारा ये प्यारा रिश्ता है, उससे भी बाबा हम बच्चों को उपराम कर रहा है। मिलते जुलते रहते हैं, साथ रहते हैं, साथ सेवा करते हैं, सब कुछ साथियों के साथ हर कर्म में पाठ बजाते हुए भी अपन को सदा न्यारा समझते हैं कि ये इस जन्म के साथी, बाकी तो बाबा मेरा सच्चा साथी। यही हमारी सच्ची धारणा। इसको ही वास्तव में फरिश्ता कहते, जिसको कहते हैं किसी से भी रिश्ता नहीं। साकार में भी प्यारे बाप दादा कहते थे, बच्चे तुम भली मेरे संग हो, लेकिन मुझे बत याद करना। याद किसको करना? याद तो शिव बाबा को करना। हम बच्चे कहते थे, बाबा हमको बनाने वाले तो आप हो साकार रूप में, हम तो आप में ही शिव बाबा देखते हैं। हम तो ये अनुभव करते हैं कि ये रक्त ही आपका नहीं है, ये रक्त शिव बाबा का है। आप ब्रह्मा बाबा भी इसमें बैठे हैं, तो हम तो कंबाइंड रूप में यही रथ देख के आपसे बात करते हैं। आपका ही ये रथ है, शिव बाबा का रथ है। हम तो भूल गए कि ये ब्रह्मा बाबा का रथ है। ऐसे ही सदा हम बच्चों को जब बाबा शब्द कहते हैं तो आपका निराकार रूप नहीं इतना सामने आता, निराकार भी इसी साकार में समाया हुआ है। ऐसा ही बाबा सदैव हमको स्मृति में आता। तो इसको क्या कहेंगे? तो प्यारे बाप दादा मुस्कुराते थे, क्योंकि जब दोनों ही इस रथ के मालिक है, दोनों इस रथ में विराजमान है, तो हम जिसका भी रथ समझे। तो इस रीति से बाबा हम बच्चों को अपने भी शरीर के संबंध से दूर करने की कोशिश करते थे, और प्रैक्टिकल में आज वही फरिश्ते रूप में हम सबके सामने है, और हम सबको भी आवाज दे रहा है, बच्चे आओ, बच्चे मीठे बच्चे मेरे वतन में आओ। इस वतन में रहते भी अपन को सूक्ष्म वतनवासी समझो, फरिश्ता समझो। यही बाबा बार बार हम बच्चों को प्रेरणा देते। तो फरिश्ते की परिभाषा अगर देखे तो मूल्यों में तो हम रोज सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा भी हमें रोज इसी बात पर इशारे देते हैं, और नाना प्रकार की पॉइंट्स हम वास्तव में सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उसी में भी बहुत निकालते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, ये पॉइंट्स, ये नॉलेज तो हमारे बुद्धि में बेशक है, लेकिन सारे दिन में हम अपना फरिश्ते रूप में रह करके
लगाव मुक्त रह करके उड़ता हुआ पंछी कब कहाँ तक बने रहते हैं और कहाँ तक हम डबल लाइट रहते हैं। किसी प्रकार का बोझ तो हमारे सिर पर नहीं है और तो कोई बोझ नहीं, क्योंकि जब हम उनके बन गए तो मैं तो समझती हूँ किसी के पास ये बोझ होगा ही नहीं कि सेंटर कैसे चलेगा, स्टूडेंट कैसे आएंगे, सेंटर को कौन चलाएगा। चलाने वाला वो मालिक है और वो किसी से भी चलावे। हम बच्चों को तो इस बात की फिक्र है ही नहीं, न हमने कभी चलाया और न कभी ये संकल्प रखे कि मैं चलाने वाली हूँ। चलाने वाला वो दाता है, उनका ही रचा हुआ ये यज्ञ है। चारों तरफ वो ही ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों को हर प्रकार से सुखी रखते हैं, हर प्रकार से बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो साथ साथ जो हम सेवा करते हैं उसका बोझ भी हमारे सिर पर कितना है और कहाँ तक है। एक समय था तो बहुत चिंता रहती थी, स्टूडेंट आया नहीं, अवस्था उनकी नीचे पर हो गई, पता नहीं क्या उसको हो गया, कहीं माया ने तो नहीं वार किया, वह किसी संग दोष में तो नहीं आ गया। लेकिन आज वो भी चिंता नहीं। अरे जिसको आना होगा, जिसको अपना भाग्य बनाना होगा, बाबा बैठा हुआ है, हमें क्या चिंता करनी। भेजने वाला भी बाबा, संभालने वाला भी बाबा। हमें निमित्त बनाया है कि आप निमित्त बन करके बच्चे उनका पूरा ध्यान दो, उनकी हर प्रकार से पूरी पालना करो, सेवा करो। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परंतु आज तो बाबा ये भी इशारा देते, बच्चे तुम्हारी ये भी सेवा नहीं, ये भी बोझ नहीं, तुमको एक ही बस सेवा मैंने दी है कि कई आत्माएं कमजोर है, अपने आप नहीं चल सकती है, उसको चलाने की शक्ति चाहिए। आप बच्चों की अब यही सेवा है, सबको शक्ति दो, सबको विल पावर दो, हल्के हो करके दूसरों को भी हल्का करो। तो जितना हम हल्के रहेंगे, डबल लाइट रूप में रहेंगे, विष्णु रूप में रहेंगे, हमारे द्वारा और आत्माओं को भी ऐसा ही हल्कापन का अनुभव होगा और इशारों से वो चलते चलेंगे। क्योंकि अब ब्राह्मण आत्माओं की जो वृद्धि हो रही है, जो पहले ब्राह्मण आत्माएं थी वो पावर वाली थी, सूर्यवंशी घराने की आत्माएं, चंद्रवंशी घराने की आत्माएं। अभी तो पीछे पीछे का टाइम, प्रैक्टिकल रूप में देखे, नॉलेज से बहुत भरपूर हो गए। फरिश्तेपन की कोई ऐसी एक पॉइंट नहीं, उठा हुआ फरिश्ता जो न जानता हो। मेरे समझ में हम राजयोगी तो बन गए हैं, लेकिन राजयोगी के साथ साथ सिद्धि स्वरूप बनना इसमें अभी थोड़ी कमी नजर आ रही है, जिसके लिए बाप दादा हमें इशारा देते हैं, बच्चे तुम मनसा सेवा करो। अभी आप बच्चों का काम है मनसा सेवा करना। वाणी से सेवा करने वाले बहुत बच्चे तैयार हो गए हैं, तो मेरा विचार इस पर बहुत चलता है। मनसा सेवा करने के लिए भी सबसे पहले तो अपनी मनसा वृत्ति बहुत बहुत पावरफुल और प्योर चाहिए। जब ये प्योरिटी और पावरफुल स्थिति हमारी होंगी
तो हमारी मनसा सेवा सहज हो जाएंगी। प्योरिटी का परिभाषा यही है, हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार का मन में वाइब्रेशन न हो, वैर भाव की भावना न हो, किसी का अवगुण हमारे चित्त पर न हो। जैसे भगवान का गायन है, साकार बाबा का गायन है, हम इतने सब बच्चों की ऊंची नीची बातें देखते होते भी बाबा के चेहरे से कभी नजर नहीं आता था कि बाबा कोई हमको उस भाव से देख रहा है। दोष दृष्टि से भी दूर रहे, किसी का भी अवगुण हमारे चित्त पर न रहे, देखते हुए भी सुनते हुए भी हम उससे उपराम रहे। जैसे रोज बाबा आज हमको मूल्य में शिक्षा दे रहा है, बच्चे आपकी मनसा प्योरिटी की स्थिति वर्तमान ऐसी होनी चाहिए। माना देखें तो गुण देखे, कोई खामी कमी न देखे, और वृत्ति सदा पावरफुल हो। जिस भी आत्मा को देखे नैनों से मुस्कुराएं, नैनों से उनको शक्ति देवे, विल पावर देके कमजोर आत्मा समझ करके उसको बल देवे कि ये भी मेरा भाई, प्यारा भाई, ये भी बाबा का बच्चा, ऐसा कमजोर क्यों। हम सूक्ष्म में उनको शुभ भावना रख करके उनको ऐसा बल देवे तो वो भी मेरा साथी बलवान बन जावे, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जावे। जब तक ये दो भावनाएं हमारे दिल अंदर अच्छी तरह से जागृत है तो हम जिसके प्रति जो शुभ भावना पहुंचाना चाहे वो पहुंचा सकते हैं। योगियों के लिए सुना जाता था, जो संकल्प करते थे दूर दूर तक उस आत्मा को टच होता था। ऐसे ही हमारा संकल्प जिस भी आत्मा के प्रति जागृत होवे तो उनको पहुंच जावे। जिसका हम कल्याण करना चाहें उनके पास हमारा वो वाइब्रेशन पहुंच जावे। इसी कोई वास्तव में कहते सिद्धि। या हम जो सोचे वो प्रैक्टिकल में हो, इसको कहते हैं सिद्धि। या हम जो बोले वो वाकई प्रैक्टिकल में सिद्ध हो, इसको वास्तव में कहते हैं सिद्धि। या जिसके प्रति भी हम शुभ भावना देवे तो उन आत्माओं के ये बोल निकले, आपने मेरे लिए जो सोचा वो बहुत अच्छा सोचा और प्रैक्टिकल हो गया। तो सिद्धि स्वरूप का तो वास्तव में स्वरूप प्रैक्टिकल में यही है, जिसको वो कहे आपके वचन सत्य वचन हो गए। माना बोल में भी सिद्धि, संकल्प में भी सिद्धि, वृत्ति में भी सिद्धि, उसको ही वास्तव में सिद्धि पुरुष कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो वो शक्ति वास्तव में बाबा हम बच्चों को अब जागृत करने के लिए बार बार प्रेरणा देते हैं। क्योंकि पिता परमात्मा से हम दिव्य गुणों की संपत्ति, अविनाशी ज्ञान खजाना और बहुत कुछ तो ले चुके, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध भी ले चुके, लेकिन ये आत्मा की निजी संपत्ति है। ये केवल आधा कल्प नहीं, मेरे विचार में तो ये द्वापर में भी हमारे साथ होंगी, भले परसेंटेज में होंगी, लेकिन रहेंगी, इतने में जल्दी नहीं जाएंगी। तो ये जो लोग जो है देवी देवताओं से सिद्धि प्राप्त करते हैं, किसके ऊपर जो कुछ भी कह देते हैं वो हो जाता है,
ये तो अल्पकाल की बात है, हमको तो कौन मिला है। सर्व शक्तियों का भंडार हमारा बाबा, जिस बाप से हम संबंध जोड़ करके और सब कुछ निछावर करके उनके ही बन चुके हैं। सिर्फ लेने वालों की कमी है। जो हमको लेना चाहिए शायद लेना नहीं जानते, या बाबा के इशारे को नहीं ठीक से समझते, नहीं तो सचमुच जो बाबा का इशारा है और उसके लिए बार बार बाबा हमको समय भी देता है। बच्चे, मेरे से अगर कुछ पाना चाहते हो, लेना चाहते हो, शक्ति लेना चाहते हो, एक तो मेरा टाइम फिक्स है, अमृत वेला सहज, और दूसरा समय है नमाज शाम का। ये दो घड़ियां ऐसी है जिसमें सहज कुछ मेरे से प्राप्ति कर सकते हो। बल हम जानते हैं अमृत वेला तो अपना है, शाम का समय हमारा सेवा में रहता है, लेकिन आजकल जितना हम सेवा को महत्व देते हैं, अगर हम अपने आप को सचमुच सिद्धि स्वरूप बनाना चाहते हैं, वहाँ बनना चाहते हैं, तो कैसे भी करके किसी भी प्रकार से अपना आधे घंटे का टाइम अवश्य लेवे, जिसमें हम अपने मन को एकाग्रचित करें और उसका अभ्यास करें। जब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी तब तक वो शक्ति इमर्ज नहीं हो पाएगी सही रूप से। मुख्य चीज यही है, यही हमारा ध्यान जाना चाहिए। बैठते हैं हम तो कहाँ तक हमने अपने मन को एकाग्रचित किया है। कभी किसी और संकल्प में तो नहीं चला जाता, कभी स्टूडेंट की याद तो नहीं आती, कभी सेवा में मन तो नहीं चला जाता। एक ही संकल्प में स्थित होकर के इतना अपने मन और बुद्धि के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, इतना पुरुषार्थ वर्तमान समय हमारा है व नहीं है। अगर इतना ही हमारा पुरुषार्थ सही रूप से चलेगा तो इन सर्व शक्तियों को, सर्व सिद्धियों को अपने आप स्वतः ही दौड़ दौड़ के आना पड़ेगा और वो स्वयं भी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। अभी जो इशारा बाबा का है इसी का ही है। विश्व कल्याणकारी बच्चे अपने विश्व में पवित्रता का, शांति का, सुख का वाइब्रेशन फैलाओ। दुखी दुनिया के अंदर आप शांति सुख की किरणाएं दो। इस प्रकार से वो सेवा हम बच्चे कर सकेंगे। अगर मन की एकाग्रता नहीं है, कभी कभी हमको याद आता है साकार में बाबा शुरू में अपना पुरुषार्थ सुनाते थे कि बच्चे कभी बैठे बैठे योग में मन इधर उधर जाता था तो मैं अपने आप को चपाट बांटता था, हे मन तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुमको किस काम में लगाया है, फिर तुमने ये बातें क्यों सोची। अब इतनी देरी के लिए तुमको कुछ नहीं सोचना है, सोचना है तो एक ही बात सोचनी है, यहाँ तो सोच से परे रहना है। यानी साकार में भी बाबा बम्मा ने अपने मन के एकाग्रता के लिए इतना पुरुषार्थ गहराई में किया। हम बच्चों को भी अच्छी तरह से ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। जहाँ मन की एकाग्रता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व सिद्धियाँ सब कुछ हमारे सामने दौड़ दौड़ के आएंगी अथवा छिम छिम करेंगी। तो वास्तव में फरिश्ते का स्वरूप असली यही है। तब फरिश्ता उड़ता है और उड़ उड़ करके सेवा करता है। तो हम अपने अंतवाहक शरीर से, जो सूक्ष्म हमारा मन बुद्धि सहित शरीर है, आत्मा शरीर सहित है, उसके साथ साथ हम सारे विश्व की सेवा कभी कर पाएंगे।
और ये सब शक्तियां हमारे अंदर है। जैसे मिसाल तौर से एक डायमंड है, जो रियल डायमंड होगा उसको अगर आप रोशनी में देखेंगे तो उससे बहुत कलर निकलते हैं। कभी नीला निकलेगा, कभी पीला निकलेगा, कभी हरा निकलेगा। जैसे 7 रंग विशेष होते हैं, तो 7 रंग जैसे उसमें समाये हुए होते हैं रियल डायमंड में। तो आत्मा क्या है? हम आत्मा तो सबसे रियल डायमंड है ना। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये हमारे आत्मा के अंदर समाई हुई है। सिर्फ इसको जागृत करना है, और जागृत करने का एक ही अभ्यास है, एकांतवासी और एकाग्रचित। तो इन 2 बातों पर अगर हम सही ध्यान देंगे, मैं समझती हूँ हमारा यथार्थ ज्ञान का स्वरूप जो है ये प्रैक्टिकल है। हम बाबा के गोद में इसलिए आए, देवता बनने के लिए आए, लेकिन देवता बनने की जो ये स्टेज है, जब तक ये हमारी संपूर्ण नहीं होगी तो भविष्य में भी हम इतने ऊंच राजपद के अधिकारी कैसे बन पाएंगे। 2 युग तो राज करेंगे ही करेंगे निश्चय है, लेकिन तीसरे युग में भी राज्य करना है और चौथे में भी करना ही है। ये नहीं है कि नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमको वरदान है भगवान का। ये तो अंत के घड़ी में ऐसे ही कहेंगे कि अगर राज्य होते, ये तो राजाओं का भी राज्य नहीं रहा, अगर राज्य होते तो शायद जल्दी बाबा के घर में नहीं आते। लेकिन हम लोगों के संस्कार जो है, जिनके भी संस्कार इस अंत घड़ी में रॉयल है, तो समझो वो रॉयल फैमिली के ही है। तो हमारे संस्कारों में भी वो शक्ति, वो बोल में भी शक्ति। कहते ना भाई इसका बोल तो सत्य है, जो बोलते सत्य हो जाता है, ये जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो ये शक्ति तो संगम युग में बाबा से ली, जो भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ कमों में बनी रही। अब फिर हम रियल डायमंड अपन से वो शक्ति जागृत करते हैं और बाबा से लेते हैं। तो वर्तमान बाबा भी हमको अपनी वैल्यू सुनाता है, तुम कौन हो, कितनी बड़ी ऊंची आत्मा हो, विशेष आत्मा हो। विशेष आत्मा का जो स्वरूप है, अब आप बच्चों को उस विशेष रूप से सेवा करनी है। थोड़ा ही समय रह गया है और ये शक्तियां अंत घड़ी नाजुक समय में भी आपको बहुत काम में आएंगी। दुखी आत्माओं को आप बहुत बल देंगी और दुखियों को बहुत सुखी करेंगी। अपने रूहानी दृष्टि से भी उनको शीतल कर देंगी, शांत कर देंगी। बच्चे, यही अब आपकी सेवा है जिसके प्रति बाबा हमारा इशारा प्रैक्टिकल में वर्तमान समय मूल्य में दे रहा है। तो हम फरिश्तों का वास्तव में सचपच असली रूप यही है। इसी रूप को ही प्रैक्टिकल में हम ले करके उड़े और सबको उड़ाएं, तो सेवा का विस्तार तो अपने आप बढ़ता रहता है और बढ़ता ही जाएगा। सेवा तो हमारे साथ दौड़ रही है, अपने आप लोग आ रहे हैं। अभी ऐसी घड़ी आ गई है जो लोग हमको समझने लगे हैं। क्या समझने लगे हैं कि हाँ, इस दुनिया में तो सचमुच ये देव रूप ही है, इतना समझने लगे हैं। कभी कभी ये भी शब्द कह देंगे, भाई फरिश्ते आए। सुनने थे ना, भाई कौन फरिश्ता आया जो मुझे कुछ आवाज दे के गया, तो हम ही तो बच्चे फरिश्ते है ना। ये आवाज सूखी